18 मार्च 1990 की रात को एक आदमी अपने बचपन के 5 दोस्तों के साथ मिलकर एक बैंक को लूटने का प्लान बनाता है। अब ना ही ये लोग कोई पेशावर चोर थे और ना ही इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, पर फिर भी इन सारे दोस्तों ने मिलकर अमेरिका के इतिहास में दर्ज सबसे बड़ी डकैती को अंजाम दिया। प्लान इतना फुल प्रूफ था कि आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने बैंक से 18.9 मिलियन डॉलर यानी करीब 1.5 अरब रुपए उड़ा लिए। डकैती के बाद सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया, पर उन्होंने बड़ी ही सावधानी से उन पैसों को खर्च किया, जिस वजह से पुलिस आज तक उन्हें पकड़ नहीं पाई है। आज हम बात करेंगे डनबर आर्मर्ड रॉबरी के बारे में, एक ऐसी डकैती जिनके चोर तो पकड़े गए, लेकिन चोरी किए गए कई वैल्यूएबल एसेट्स आज तक रिकवर नहीं हो पाए हैं। तो हुआ ऐसा कि माला माल होने के बावजूद उन सभी दोस्तों ने महीनों तक बिना किसी हालचाल के एक बहुत ही साधारण जिंदगी बिताई, जो कि वो डकैती से पहले भी बिता रहे थे। जब मामला थोड़ा शांत हुआ तब उन्होंने शेयर्स, रियल एस्टेट और महंगी गाड़ियों पर पैसे खर्च करना शुरू किया। 2 सालों तक सभी ने चोरी के पैसों पर खूब ऐश की। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था कि वहीं इनमें से एक दोस्त से एक छोटी सी गलती हो गई। 12 सितंबर 1957 की रात लॉस एंजलिस शहर में दिन के मुकाबले काफी कम भीड़ भड़कता था। डनबर आर्मर्ड फैसिलिटी के गार्ड्स अपनी ड्यूटी कर रहे थे, बिना किसी भनक के कि कुछ ही मिनटों बाद उन्हें बंदी बना दिया जाएगा। अब आप में से कईयों के दिमाग में आया होगा कि भला आर्मर्ड फैसिलिटी क्या होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी एटीएम में पैसे डाले जाते हैं तब उन्हें एक वैन में लाया जाता है। इस वैन में ना ही सिर्फ कैमरा लगे होते हैं, बल्कि इसमें आर्म्ड गार्ड्स भी तैनात होते हैं। डनबर बैंक्स और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऐसी ही वैन्स और सिक्योरिटी गार्ड्स कैश सप्लाई करने का काम करती थी। ये वैन्स जगह जगह से कैश लाने और ले जाने के लिए भेजी जाती थी। डनबर के अंदर पैसों के स्टोरेज का भी इंतजाम था, जिसके लिए बड़े बड़े वॉल्ट्स या कई लॉकर्स बने हुए थे। 30 साल का एलान पेस डनबर का सेफ्टी इंस्पेक्टर था। सेफ्टी इंस्पेक्टर होने के नाते एलान को डनबर के अंदर की हर सिक्योरिटी सिस्टम का पता था। कौन सा गार्ड कब आता है और कौन कब जाता है, इस बात की भी उसे पूरी जानकारी थी। सिक्योरिटी कैमरा से लेकर फायर एक्सटिंग्विशर तक हर चीज सही तरह से काम कर रही है या नहीं, ये चेक करना एलान का काम था और एलान अपने काम को बखूबी निभाता था। पर एक दिन अचानक उसकी नीयत बिगड़ी और उसने डनबर में ही डाका डालने का प्लान बना दिया। अब जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देना कोई एक इंसान का काम तो था नहीं, तो एलान ने अपने उन बचपन के दोस्तों को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। एलान ने सभी दोस्तों को न सिर्फ डनबर के अंदर का मैप दिया, बल्कि तस्वीरों के जरिए उन्हें अंदर के सारे हालात और सिक्योरिटी के इंतजामों से भी अवगत कराया। कई महीनों तक सारे दोस्त मिलकर डनबर के आसपास चक्कर काटते रहे ताकि वो उस इलाके से पूरी तरह वाकिफ हो जाएं। आखिरकार प्लान को अंजाम देने का दिन आया और सभी दोस्तों ने ये कसम खाई कि पकड़े जाने पर वो अपना मुंह हरगिज नहीं खोलेंगे। इत्तेफाक से एलान को 12 सितंबर 1957 के दिन कंपनी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि कंपनी के कई एम्प्लॉइज ने एलान को कंपनी की वैन्स के साथ छेड़छाड़ करते देखा था और उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी। एलान को पता था कि आज के बाद वो उस कंपनी में घुस नहीं पाएगा, तो उसी रात यानी कि फ्राइडे नाइट को एलान और उसके दोस्त एक पार्टी अटेंड करते हैं। कुछ देर पार्टी अटेंड करने के बाद वो लोग वहीं से अपना भेष बदलकर डकैती के लिए निकल पड़ते हैं। काले कपड़े और काले बास पहने एलान और उसके साथी करीब 40 किलोमीटर लंबा सफर तय कर 12 बजे के आसपास डनबर पहुंचते हैं। रात के समय ट्रैफिक कम होने के कारण उन्हें वहां पहुंचने में आधे घंटे से भी कम का समय लगता है, क्योंकि डनबर में 1 बजे गार्ड्स की शिफ्ट चेंज होती है, तो पहली शिफ्ट के ज्यादातर गार्ड्स कंपनी की कैंटीन में खाना खाने गए हुए थे। एलान और उसके साथियों ने पहले तो कैंटीन के स्टाफ को बंदी बनाया और फिर जो भी गार्ड वहां खाना खाने आता एक एक करके उन्हें भी गन पॉइंट पर बंदी बना दिया। कुछ ही मिनटों में सभी गार्ड्स कैंटीन में उनके हाथों बंदी बन गए और उनके मुंह पर टेप लगा दी गई थी। एलान को अच्छी तरह से पता था कि कौन से नोट्स किस लॉकर में रखे हैं। कंपनी की एक वैन जो कि बाहर खड़ी थी, उसमें ये लोग पैसों के बैग्स लोड कर देते हैं। जाने से पहले वो बैंक के रिकॉर्डिंग रूम से सारे वीडियो कैसेट्स चुरा लेते हैं और साथ ही साथ बैकअप रिकॉर्डिंग फुटेज को भी मिटा देते हैं और सारे कैमरा तोड़ देते हैं। क्योंकि एलान को सारे स्टाफ मेंबर्स जानते थे, तो वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा था और उन सभी दोस्तों ने एक दूसरे को उनके नाम की बजाय कोड से बुलाने का तय किया था, ताकि किसी को भी उनकी आइडेंटिटी का पता न चल सके। सारा काम निपटाने के बाद वो सभी वहां से पैसे लेकर फुर हो जाते हैं। चोरी करने के सीधे बाद वो पैसों को किसी एक के घर पे ले जाकर छिपा देते हैं और फिर से उसी पार्टी में चले जाते हैं। सुबह जब नए गार्ड्स अपनी शिफ्ट के लिए आते हैं तो उन्हें सारे एम्प्लॉइज कैंटीन में बंधे हुए मिलते हैं। तुरंत पुलिस को इत्तला दी जाती है, पर पुलिस को ना ही तो कोई फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, ना ही किसी का नाम सामने आता है और ना ही कोई वीडियो फुटेज मिलती है। मिली तो बस एक वैन की टूटी हुई हेडलाइट जो कि कंपनी के पार्किंग लॉट में पड़ी थी।
जिस तरह वीडियो रिकॉर्डिंग और हार्ड ड्राइव दोनों को तोड़ा गया, पुलिस ने अनुमान लगाया कि ये किसी अंदर के बंदे का काम है जिसे दनबर के छप्पे की पहले से जानकारी थी। जाहिर सी बात है कि पुलिस का शक एलान पर गया क्योंकि उसे चोरी के दिन ही कंपनी से निकाला गया था। एलान से पूछताछ की जाती है। एलान कहता है कि मैं तो उस रात पार्टी में था। पार्टी कर रहे तमाम लोगों से पूछताछ की जाती है और कई लोगों की गवाही सुनने के बाद पुलिस को यकीन हो जाता है कि एलान वाकई में उस रात पार्टी में था। पुलिस फिर भी एलान पर नजर बनाए रखती है क्योंकि एलान अभी भी अपनी नॉर्मल लाइफ की तरह ही जी रहा था। वो जल्द ही शक के दायरे से बाहर हो जाता है। चोरी के 2 सालों बाद हुआ कुछ ऐसा कि इनमें से एक ने प्रॉपर्टी खरीदते वक्त अनजाने में दनबर की स्लिप लगी हुई एक गड्डी प्रॉपर्टी डीलर को दी थी। क्योंकि इतनी बड़ी चोरी थी, लगभग सारे शहर को इस बारे में पता था। प्रॉपर्टी डीलर ने तुरंत पुलिस को इत्तला किया। पुलिस बिना कोई समय गवाए उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद वो अपना मुंह खोल देता है और एक एक करके सारे दोस्तों की पोल भी खुल जाती है। एलान सहित सभी 6 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्होंने टोटल 18.9 मिलियन लूटा था, पर जब हिसाब लगाया गया तो सिर्फ $7 मिलियन का ही पता लग पाया जो इन्होंने इधर उधर खर्चे थे। मुकदमा चला और कोर्ट ने एलान के 4 साथियों को 8 और 10 साल जेल की सजा सुनाई, लेकिन जिसके हाथ में गन थी उसे 17 साल की सजा सुनाई गई। और क्योंकि एलान इस पूरी डकैती का मास्टरमाइंड था तो उसे 24 सालों की सजा सुनाई गई। 2020 में एलान जेल से रिहा हुआ, पर चोरी की हुई जो भी बाकी रकम और वैल्यूएबल पेंटिंग से उसे आज तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसे तो बहुत सी अनगिनत चीजें हैं जो अथॉरिटीज रिकवर नहीं कर पाती हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है। ये बात इसलिए अलग है क्योंकि बैंक ने अपने चोरी हुए एसेट्स की रिकवरी के लिए $10 मिलियन का इनाम रखा है, जिसके बाद भी उन गायब एसेट्स का इतने सालों बाद भी कोई पता नहीं लगा पाया।